जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, एमपी पुलिस और एमपी एसआई जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जबलपुर को मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। व्यापार राजधानी, संगीत राजधानी, पर्यटन राजधानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है, जबलपुर से आप लोगों से जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी। और यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, तो आंसर होगा मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। और व्यापार राजधानी के रूप में, या हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक राजधानी के रूप में, इंदौर शहर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पचमढ़ी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को पटवारी एग्जाम के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन भी विद डिटेल्स आपको यहां पर दिए गए हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप लोगों को 15 प्लस प्रैक्टिस सेट पेपर, 3 सॉल्व पेपर और 3000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यह वाली बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप लोग इन बुक्स से पढ़ाई करते हैं तो आने वाले पटवारी एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि आपने अभी तक इन बुक्स को प्राप्त नहीं किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन बुक को आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप लोगों को अमेजन और फ्लिपकार्ट की लिंक देखने को मिलेगी, जिस पर से आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने नजदीकी मार्केट से भी इन बुक्स को प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आने वाले पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, खजुराहो के मंदिरों के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह कौन सा है? बोला गया है खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह कौन सा है? उत्तरी समूह, दक्षिणी समूह, पश्चिमी समूह या पूर्वी समूह? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा इसका। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी समूह। खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह जो है वह पश्चिमी समूह है। खजुराहो मंदिरों की बात की जाए तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा चंद्रवर्मन चंदेल के द्वारा करवाया गया था। यहां पर चंदेलों के द्वारा टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में रखा गया है या 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी समूह, दूसरा है पूर्वी समूह और तीसरा है दक्षिणी समूह। इन समूहों में सबसे ज्यादा मंदिरों की जो संख्या है वह पश्चिमी समूह में। किस समूह में है? सबसे ज्यादा मंदिरों की संख्या पश्चिमी समूह में है। और इसी समूह में यहां का सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर भी स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और अगर सबसे कम मंदिर की बात की जाए तो सबसे कम मंदिर दक्षिणी समूह में है। खजुराहो मंदिरों को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, फाग एक प्रकार का है, अनाज है, नृत्य है, संगीत है या रंगमंच है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नृत्य है। फाग जो है यह एक प्रकार का नृत्य है जो कृष्ण और राधा पर केंद्रित फाग गीत है और यह होली के अवसर पर गाए जाते हैं। यह मुख्यतः पुरुष प्रधान गायन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है। इस बोली का मूल कहां तक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बोला गया है मालवी जो है या मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है।
इस बोली का मूल कहां तक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान। मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है और इस बोली का जो मूल है वह राजस्थान है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। चलिए, और अगर इसकी बात की जाए कि मालवी बोली का विकास कहां से हुआ है, तो आपका आंसर होगा शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मालवी मूल रूप से मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बोला गया है मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, धोती। ठीक है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोती। मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक धोती है और एक अन्य पारंपरिक पोशाक साफा अर्थात पगड़ी है, जो पुरुषों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मिर्जाई और बांदी सफेद या काले रंग के जैकेट का एक प्रकार है, जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धोती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में ज्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश में ज्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहंगा। लहंगा जो है यह मध्य प्रदेश में ज्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है और लहंगा और चोली, ठीक है, यह मध्य प्रदेश की महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। पोशाक का एक आवश्यक तत्व ओढ़नी होता है, जो सिर को और कंधों को ढकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो आगरा का ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया है, यह किसके आधार पर, किस नमूने के आधार पर बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है मांडू में होशंग शाह के मकबरे के आधार पर ताजमहल का निर्माण किया गया था। मांडू की बात की जाए तो यह धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है, जिसे पूर्व में मांडवगढ़ और सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था, जो रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। मांडवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मांडू में बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल और जहाज महल, हिंडोला महल इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन जो है यह प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में किया जाता है। और कब से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा वर्ष 1980 से प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नजदीक तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन जो है यह अकबर के समकालीन थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का जो मूल नाम है वह रामतनु पांडे था। यह भी अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो आंसर होगा रामतनु पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है गोंड जाति द्वारा सुअर की बलि के प्रचलित रूप को क्या कहा जाता है। क्या बोला गया है, गोंड जाति द्वारा सुअर की बलि के प्रचलित रूप को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, लरूकज कहा जाता है। और गोंड की बात की जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। गोंड जनजाति के जो मुख्य देवता होते हैं वह दुल्हा देव होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा दुल्हा देव होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा है जाली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर की। जाली का काम ग्वालियर क्षेत्र की विशेषता है। जाली पैटर्न का काम सजावटी सौंदर्य शास्त्र वास्तुकला में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है,
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, बनखंडेश्वर मंदिर। भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम है बनखंडेश्वर मंदिर, और जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह गौरी सरोवर के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, रीवा में गुफा लेखन कहां पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है रीवा जिले में गुफा लेखन कहां पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवटी में। रीवा में गुफा लेखन केवटी में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त रीवा में बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। और केवटी जलप्रपात, देउर कोठार और साथ ही साथ रानी तालाब, पंचमठा मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। क्या पूछा गया है, ख्याल घराने के लिए ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, आपसे यह पूछा गया है। तो ख्याल गायन से कौन संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना जो है यह आमिर खान के द्वारा की गई थी। इंदौर शहर में प्रत्येक वर्ष आमिर खान संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आमिर खान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष किस शहर में आमिर खान संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर होगा इंदौर शहर में, क्योंकि इंदौर में इनका जन्म हुआ था और यह जो क्वेश्चन है एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताइए। जल्दी से बताएंगे, जिसे रानी अहिल्याबाई होलकर का संरक्षण प्रदान था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वरी साड़ी। क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, महेश्वरी साड़ी। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम महेश्वरी साड़ी है। और महेश्वरी साड़ी का संबंध महेश्वर से है। महेश्वर की बात की जाए तो यह खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक सुंदर व भव्य घाट के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, और महेश्वर को रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी भी बनाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। ढोला मारू का मूल कहां है यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य में। ढोला मारू 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी माख की प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है। यह उच्च स्तर में गाई जाने वाली लोक गायन शैली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, खजुराहो में प्रत्येक वर्ष लोक रंजन नामक राष्ट्रीय त्योहार आयोजित होता है, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लोक नृत्य और कला से। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष लोक रंजन नामक राष्ट्रीय त्योहार आयोजित होता है, जिसका संबंध लोक नृत्य और कला से है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में खजुराहो में, किस माह में दोस्तों, दिसंबर माह में। यह माह भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में खजुराहो में लोक रंजन त्योहार मनाया जाता है, जो कि एक जनजातीय लोक नृत्य कला है, जो आदिवासी कला अकादमी और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी का एक प्रसिद्ध प्रकार है, बताइए। मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी साड़ियां। मध्य प्रदेश राज्य जो है यह अपनी चंदेरी साड़ियां और महेश्वरी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियों की अपनी एक खास बात है, यह फैब्रिक और डिजाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चंदेरी साड़ियों को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है, जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद कहा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जामा मस्जिद स्थित है, जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद कहा जाता है। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। इसको 14वीं शताब्दी में खान देश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बरसाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर मस्जिद की बात नहीं की है मैंने किसकी बात की थी, बुरहानपुर शहर की बात की थी कि बुरहानपुर शहर को किसने बसाया था। तब आपका आंसर होगा फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर के द्वारा। और देखिए यहां पर बुरहानपुर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत में बिना मीनारों वाले जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा है भारत में बिना मीनारों वाले जामा मस्जिद, बिना मीनारों वाली होना था यहां पर, तो आज ज्यादा अच्छा होता, बिना मीनारों वाली जामा मस्जिद किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में बिना मीनारों वाली जामा मस्जिद मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर में स्थित है। महाभारत के समय से ही चंदेरी का इतिहास रहा है। चंद्रगिरी पर्वत से घिरा हुआ यह शहर महाभारत के समय चेदी देश के राजा शिशुपाल की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हिंदी के महत्वपूर्ण 2000 प्लस प्रश्न के एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल या फिर एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, साइंस के जो प्रीवियस ईयर में व्यापम द्वारा पूछे गए 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, या पटवारी एग्जाम के लिए कंप्यूटर की 2500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017-18 जेल प्रहरी फॉरेस्ट एग्जाम के हैं, इन सभी की पीडीएफ फाइल एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराए गए थे उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे आने वाले एमपी पटवारी, फॉरेस्ट, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और साथ ही साथ सहायक जेल जैसे अधीक्षक एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका सेल आश्रय स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका सेल आश्रय स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शैलाश्रय स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बात की जाए तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इस जिले में सांची का स्तूप भी स्थित है, जिसे सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, भरूत कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट को भरूत कहा जाता है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहां पर कई बौद्ध स्मारक है और यहां पर जो सांची स्तूप है इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है। बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बसदेवा। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय जो है वह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बसदेवा है। और बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिले अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया और उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला भी आता है। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। बसदेवा को हरबोले या सरबन गायक भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोग श्रवण कुमार की जो कथा है उसे गाते हैं। तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो बसदेवा हैं यह मूलतः वैष्णव गायक हैं जो श्रवण कुमार की कथा का गायन करते हैं, इसी कारण से इन्हें श्रवण गायक भी कहा जाता है।
और इन्हें हरबोले भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले और मंदिरों का मिश्रण है। यह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपसे पूछा गया है यह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो यहां पर आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरछा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले और मंदिरों का मिश्रण है। यह ओरछा में स्थित है। आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है, जिसका निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। और ओरछा राजवंश की नींव भी जो है वह राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा ही रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज तरंगणी। राज तरंगणी जो है यह कालिदास की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम यह सभी क्या हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। राज तरंगणी की बात की जाए तो राज तरंगणी जो है यह कल्हण की रचना है। किसकी रचना है? कल्हण की रचना है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है और यह महाभारत काल से प्रारंभ होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक क्वेश्चन और अगर राज तरंगणी से बनता है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह किस भाषा में रचित है। तो आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है और यह नृत्य अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस दौरान वे भगवान से अच्छे पति के लिए कामना करती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है, विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजनाओं को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र योजनाओं को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर बात की जाए इसके अतिरिक्त जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तथा गन कैरेज फैक्ट्री भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस मस्जिद को मस्जिदों के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ताजुल मस्जिद। क्या करेक्ट आंसर होगा? ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है और जिसका निर्माण भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद की 2 सफेद गुंबद नुमा मीनारें हैं और यह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे बनने में 85 वर्ष का समय लगा था। और इस मस्जिद में 2 18 मंजिला ऊंची मीनारें भी हैं। और जब इसका निर्माण कराया गया उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? यदि आपसे पूछा जाए तो उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर का शासन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ताजुल जो है यह मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भगवान विष्णु को। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था, जो कि भारतीय यूनानी शुंग शासक भागभद्र के किसके दरबार में आया था? भागभद्र के या भागवत के दरबार में आया था। इसे दोनों ही नामों से जाना जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश के वसुदेवा गायक किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीले रंग के। मध्य प्रदेश के वसुदेवा गायक जो है यह बघेल खंड की एक पारंपरिक गायक जाति है जिन्हें हरबोले कहा जाता है। यह मूलतः वैष्णव गायक हैं जो श्रवण कुमार की कथा का गायन करते हैं और इसलिए इन्हें सरबन गायक के रूप में भी जाना जाता है। वसुदेवा जो है यह सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है, इसका सस्वर पाठ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भृतहरि लोक गाथा।
मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप भर्तृहरि लोक गाथा का स्वर पाठ है। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक आदि की रचना की थी और बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद क्या, हमारे जो 30 टॉप क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश की संस्कृति और कला से रिलेटेड, वह हमारे समाप्त होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है यूनेस्को द्वारा, क्या बोला है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपी पटवारी और फॉरेस्ट और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड करना है, या फिर पटवारी एग्जाम के लिए 2000 प्लस हिंदी के क्वेश्चन, 2250 प्लस साइंस के क्वेश्चन, 2500 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन, एमपीजीके के 1250 प्लस क्वेश्चन, इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर करके आने वाले एग्जाम को क्रैक करके नौकरी ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।